आज जनतांत्रिक विकास पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी के अंदर हो गया। 2024 के मुकाबले से पहले निकाय चुनाव में होगा सेमीफाइनल। मुस्लिम मोहल्ले में बीजेपी सपा में होगी आर पार की टकरार। अब निकाय चुनाव में कौन जीतेगा, मुस्लिम वोटर्स का भरोसा। आखिर किसके लिए कितना कारगर होगा ये मुस्लिम फॉर्मूला। निकाय में मुस्लिम वोट की दरकार कौन किसका देगा साथ। जिस तेजी से राजनीतिक मौसम बदलता है उसी तेजी से राजनीति का रंग भी बदल जाता है और चुनावी रणनीति में बदलाव की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही होती है जो बदलने के बाद ही समझ में आती है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी है जो लंबे समय से किंग मेकर की भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटों के दम पर निकाय चुनाव में अलग रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि समय के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई। यूपी में करीब 20% मुसलमान यानी 3.84 करोड़ है। ऐसे में सूबे की सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा और बीएसपी ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मुस्लिमों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। सपा से लेकर बीएसपी और कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटों पर है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी आस लगाए बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेल रही है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि राजनीति पार्टियां भी जानती हैं कि इस चुनाव में मुस्लिम वोटर की कितनी अहमियत है, इसलिए निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की निगाहें मुस्लिम वोटर पर है। राज्य के 24 जिलों में मुसलमानों की संख्या 20% से ज्यादा है। इसके अलावा 12 जिलों में मुस्लिम आबादी 35 से 52% के बीच है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, रामपुर और बरेली में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। वहीं अलीगढ़, फिरोजाबाद, शामली सहित कई जिलों में नगर पंचायतों में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है। पिछली बार नगर निगम में 980 पार्षदों पदों की तुलना 844 पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, क्योंकि बाकी वार्ड मुस्लिम बहुलय थे जहां बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं थे। लेकिन इस बार बीजेपी सभी वार्ड में चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने 17 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में उतारा गया है। बीएसपी ने 10 प्रत्याशी के नाम घोषित किए हैं। इनमें 6 मुस्लिम उम्मीदवार लखनऊ, फिरोजाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, मथुरा के लिए चुना गया है। कांग्रेस ने भी 11 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें 4 मुस्लिम उम्मीदवार फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मेरठ और मुरादाबाद के लिए है। ये सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में भी हार जीत का गणित तय करती है। अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबने अपने अपने मोहरे चला दिए हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने टिकट में मुस्लिम वर्ग को ज्यादा तवज्जो दी है। जहां समाजवादी पार्टी मेयर के चुनाव में माई कार्ड खेलने के बाद भी मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा समर्थन की चाहत में है, तो बीएसपी भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट देकर अपना चुनावी दांव खेलना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी मुस्लिम बहुलय वाले जिलों में भी पसमानदा वर्ग के साथ हाथ मिलाना चाहती है। बीजेपी पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिमों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती है, तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप के बहाने सियासी जमीन तलाश रहे हैं। शायद यही वजह है 2024 के मुकाबले से पहले निकाय की जंग को सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य की सियासत में मुस्लिम मतदाता किसके साथ खड़ा नजर आता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।